भटके हुओं को मील का पत्थर दिखा दिया, चलने वाले राही को मंजिल बता दिया। ओशो नमन तुम्हें, हमें जीना सिखा दिया। मील का पत्थर, मील का पत्थर जो ओशो ने हमें बताया है, शंकराचार्य पर भज गोविंदम पर बोलते हुए उस मील को के पत्थर को उन्होंने इस रूप में समझाया है शंकराचार्य के पदों के माध्यम से। पद है उसमें शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब तक हमें निराकार पकड़ में नहीं आए तब तक साकार पकड़े रहो। वो कह रहे हैं कि अगर हमने अपने भीतर निराकार का अनुभव नहीं किया तो शुरुआत आदमी की होती है। कल हम गए थे, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं शिव जी के और मंदिर हैं, तो उन मंदिरों में लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो शुरुआत यहीं से होती है अध्यात्म की। जैसे कह लो कि अगर हम पढ़ना शुरू करते तो पहली केजी में जाते, वहाँ पर कुछ खिलौने ही दिए जाते हैं, खेलना होता है, उससे समझना होता है कि ये खिलौना जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे समझते हैं। फिर तो पहले जो है पूजा स्तुति, ये शुरुआत है। अगर लेकिन इसके आगे हम नहीं पहुँचे तब तक इसको करते रहो, ये भी छोड़ दो और आगे का भी पकड़ में नहीं आया, निराकार भी, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, त्रिशंकु की बातें अटके रह जाएंगे। तो जब तक कि अगला कदम समझ में नहीं आया, जो कि ओशो बार बार समझाते हैं उस मील के पत्थर को, कि 4 स्तंभ के रूप में उन्होंने जो बताया है, पहला जीवन का सम्मान, फिर ध्यान, फिर प्रेम और फिर ओंकार। ये चारों स्तंभ पर ओशो का मंदिर, ओशो के संन्यास का मंदिर, ओशो के अध्यात्म का मंदिर खड़ा हुआ है। जिन्होंने इस चारों स्तंभ को अच्छे से आत्मसात कर लिया, समझ लिया, और तो फिर बात बन गई। फिर मील का पत्थर उन्हें जल्दी ही मिल जाने वाला है, जिस ओर ओशो ने इशारा किया है। तो चौथा जो स्तंभ है वो है ओंकार। उसको सुनने के लिए, उसके श्रवण के लिए ज़रूरी है, आज जो शंकराचार्य ने जो सूत्र दिए हैं उसमें कुंभक की चर्चा की है, प्राणायाम की चर्चा की है, समाधि की चर्चा की है, जप की चर्चा की है, स्तुति की चर्चा की है। समाधि और जप सहित समाधि, भीतर निराकार में डूबना हो, लेकिन वो जब हम साक्षी हो गए, निराकार में डूब गए, तो केवल शुष्कता नहीं, वहाँ पर भी भक्ति उन्होंने जोड़ दी, भाव जोड़ दिया। भाव विहीन नहीं होना है। तो भक्त और भगवान, एक स्थिति होती है भक्त और भगवान की, एक स्थिति होती है केवल भगवान बचा। तो ओशो कहते हैं कि हम ही नाच रहे हैं और उस नृत्य को हम ही देखने वाले हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ, नृत्य भी चलता रहे और ध्यान भी मौजूद हो साथ में। तो आज ओशो बहुत अच्छे से समझाएंगे और हम इन सूत्रों को लेकर जरूर जीवन में इसकी साधना करेंगे तो बात बहुत ही आसान हो जाती है। ऐसे उपनिषद भी कहते हैं कि पहले, सबसे पहले पूजा, उसके बाद स्तुति और जप। अब पूजा आदमी ने की, फिर दूसरी जो अब और पकड़ में आई बात, तो अब वो जाप करने लगा, राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी जाप करने लगा। उसके बाद और आगे की बात है, ये मध्यम, फिर अब ध्यान में आना है, जहाँ पर कि कुछ भी नहीं, निराकार है, उस निराकार शांति में, उस निराकार मौन में डुबकी लग रही है। और इससे आगे की यात्रा है, उससे ध्यान भावश्च मध्यमा, ये मध्यम बात है। और उससे उत्तम क्या है, सबसे ऊपर क्या बताया, सर्वोच्च क्या है, मंजिल का पत्थर क्या, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म के भाव में मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, मैं ही सागर में मौजूद हूँ, सागर की लहर के रूप में मेरा उठना हुआ है और फिर गिरना हो जाएगा, सागर में फिर मिलना हो जाएगा। इसका स्मरण बना रहे। तो इसका स्मरण बनने के लिए ओंकार के सागर से हमारा परिचय हो जाए। ओंकार के सागर में जब हम डूबेंगे तो उसमें जब हम मर्ज हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उसके बाद उसकी स्मृति में जीना, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कि मैं ब्रह्म हूँ। हमने मान लिया तो हम क्षुद्र हैं, हमारी मान्यता, हमारी हिप्नोसिस, हमने अपने आप को जो माना हम वही हो गए हैं। हमने क्षुद्र माना, हम क्षुद्र हो गए हैं। हम विराट मानेंगे तो हम विराटता की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
तो उसके लिए ये मान्यता ही ना हो, एक पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में, एक आशा के रूप में, लेकिन बात ये है कि समझ में आ जाए कि हमारा होना सीमित नहीं है, हम असीम हैं, हम जितने हैं वहाँ तक नहीं है, हमारा होना बहुत विराट है। उस विराटता की यात्रा पर जब हम चल पड़े हैं तो उसके मील का पत्थर, जो अंतिम पत्थर है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये बात केवल शुष्क ना रह जाए, इसमें ओशो ने बहुत प्यारी बात कही कि शंकराचार्य ने भक्ति और ज्ञान का मिलन करवा दिया। ज्ञान अकेला शुष्क है, भक्ति अकेली उन्माद में है, दोनों का मिलन, भक्ति और ज्ञान। जैसे ओशो कहते हैं ना, ध्यान और प्रेम के पंखों से परमात्मा के आकाश में उड़ो, ठीक यही बात, ध्यान और भक्ति का मिलन, जप सहित समाधि, ये शंकराचार्य ने ये सूत्र दिए हैं।